पॉइनियर्स फिर से एक न्यू वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हूं। जैसा कि आप थंबनेल के टाइटल में देख रहे हो, बाय बैक कैंपेन 28 जून GCB $314,159। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आपने सही सुना। दोस्तों आज का ये जो वीडियो है ना, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण वीडियो है और मैं चाहता हूँ दोस्तों कि आप तो सुनो ही, साथ ही साथ आपके सर्कल में जितने भी पायनियर्स हैं जो GCB को सपोर्ट करते हैं, उन सभी को दोस्तों आज के इस वीडियो को आप शेयर करो और उन्हें देखने के लिए कहो। और साथ ही साथ दोस्तों आप भी मेरी हर एक बात को समझो जो मैं अभी बोलने जा रहा हूँ। जो टॉपिक आपको मैं बोला अभी, बाय बैक कैंपेन 28 जून GCB $314,159। दोस्तों तो चलो अब सीधे स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को कि एक्चुअल में हो क्या रहा है आज के समय में। ठीक है, ये जानना आप सभी लोगों को बहुत ज़रूरी है दोस्तों। मैं नहीं चाहता था कि इस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाऊं और आप लोगों को बताऊं, क्योंकि मैं यूनिटी चाहता हूं। लेकिन दोस्तों यहाँ यूनिटी तोड़ने का काम जब टॉप लीडर्स के द्वारा ही किया जाता है, तो हम जैसे छोटे दर्जे के आम कॉमन पायनियर्स हम क्या करें। ठीक है, तो इसलिए इस वीडियो को मुझे बनाना पड़ा। दोस्तों मैं स्टार्ट करना चाहता हूं 2022 से। आप लोगों को पहले बता देता हूं, वैसे तो वीडियो में बता चुका हूं कि GCB $314,159, ध्यान से सुनिएगा, $314,159, इसको निकालने वाला, इसका जो रियल फाउंडर है वो डोरिसिन नहीं है, वो है बाओरंग झांग, जो एक बिजनेसमैन का बेटा है चाइना में। उन्होंने फरवरी 2022 को दोस्तों चाइना में एक बहुत बड़ा इवेंट, एक कॉन्फ्रेंस किया था। ठीक है, और उस कॉन्फ्रेंस में वहाँ के जितने भी मर्चेंट लोग थे, पायनियर्स लोग थे, सभी लोगों ने वहाँ पर दोस्तों इकट्ठा हुआ था और इकट्ठा होकर के इस कीमत के ऊपर में अपना एक सहमति जताया था और सर्वे भी कराया गया था चाइना में, जिसमें 80% लोगों ने $314,159 के ऊपर में अपना सहमति दिखाया। तो बाओरंग झांग को कमांडर बोला जाता है चाइना में, याद रखिएगा। ठीक है, कमांडर। तो बाओरंग झांग ये है एक्चुअल में रियल GCB के $314,159 के फाउंडर। बट डोरिसिन क्या है फिर? डोरिसिन GCB को लेकर जो वो बात करती है ग्लोबली, वो क्या है? देखो, डोरिसिन दोस्तों वो अपने आप को फाउंडर कहती है मूवमेंट की, मतलब कि आंदोलन, एक तरह का आंदोलन चलाना ग्लोबली। बिल्कुल डोरिसिन ने काफ़ी मेहनत किया है GCB आंदोलन को चलाने में ग्लोबली रूप से दोस्तों, और पूरे वर्ल्ड वाइड लोग अवेयर भी हुए GCB को लेकर के। ठीक है, 2022 से जब से उन्होंने दुनिया के सामने में GCB वैल्यू आया है दोस्तों, मैं तब से उनके द्वारा हर एक स्टेप को, हर एक इवेंट को, हर एक उनका जो भी ग्लोबल कॉन्फ्रेंस होता था, उनका जो भी संगठन, वो लोग जो कोर टीम के नाम से आज बनाए हुए हैं GCB कोर टीम, उसमें कैसे कैसे लोगों को जोड़ा गया, कौन कौन लोग उसमें शामिल हुए दोस्तों, मैं सबको बहुत बारीकी से, एकदम करीब से सब चीज़ को एकदम दोस्तों मैं कवर किया हूँ अपने वीडियो के माध्यम से। जो पुराने सब्सक्राइबर मेरे होंगे वो जानते होंगे कि फैपू प्लानर ने पूरा इनका हर एक मतलब कि वर्क को मैं कवर किया हूँ स्टार्टिंग डे से। ठीक है, तो बहुत अच्छा काम चल रहा था दोस्तों। हर देश के लोग डोरिसिन के साथ मिल करके GCB का प्रचार प्रसार हर जगह किए, यहाँ तक कि अफ्रीका देश में दोस्तों, अफ्रीका के जो गरीब देश सब है, ठीक है, बुर्किना फासो, नाइजेरिया, बुरुंडी, इसके अलावा और भी कई देश है दोस्तों जो अफ्रीका में पड़ता है। ये सारे देश जहाँ का, उस देश का समझो कि GDP इतना अच्छा नहीं है, पर कैपिटा इनकम नहीं है उन सभी देशों में, वहाँ के लोग भी, आम पायनियर्स भी GCB को खुलकर सपोर्ट किए और कई बार्टर इवेंट किए। अपने पॉकेट से उन लोगों ने पैसे लगाकर गुड्स को एक इवेंट में मेला की तरह वो लोग लगा करके GCB कीमत में ट्रांजैक्शन कराया। और अफ्रीका में तो हुआ, साउथ एशियन कंट्री में भी दोस्तों ये होता रहा, इंडोनेशिया, वियतनाम, फिलीपींस, चाइना में
थाईलैंड में, ठीक है, मलेशिया में, इन सभी देशों में हुआ। और साथ ही साथ हमारे देश में भी दोस्तों कई हमने इवेंट किए हैं अभी तक। तो बात यह है कि एनक्लोज मैननेट जब चल रहा था, जब ओपन नेटवर्क नहीं आया था, सारे लोगों ने मिल करके जीसीबी को बनाने के लिए दोस्तों कोई भी कसर नहीं छोड़ा। सब लोग ईमानदारी से जीसीबी के समर्थन में थे, जीसीबी का सपोर्ट में थे, और जीसीबी को लिए दोस्तों सारे लोग जिससे जो हो पाया वो काम किया है, सारे लोग मेहनत किए। और डोरिसिन, आपको बता रहा हूँ, ओपन नेटवर्क से पहले उन्होंने ये भी कहा था कि 10,000% का गारंटी उन्होंने अपने इंटरनेशनल जो उनका एक टेलीग्राम का मंच है उसमें उन्होंने शेयर किया था कि 1,000% या 10,000% जीसीबी कीमत ओपन नेटवर्क पे आ रहा है। ठीक है, सारे लोग उत्साहित, भरपूर कॉन्फिडेंस के साथ भरे पड़े हुए। ठीक है, बट दोस्तों जब ओपन नेटवर्क आया ना तो हमें जीसीबी दिखा ही नहीं। पाई कोर टीम सिर्फ और सिर्फ ओपन नेटवर्क लाकर जो एक वॉल है उसे उन्होंने हटा दिया। ठीक है, वो दीवार को हटाया ताकि आप अपने पाई कॉइन को एक्सचेंज में जाकर के आप सेल बाय जो करना आप करो, अब आप स्वतंत्र हो, किसी भी प्रकार का रुकावट नहीं है। ये चीज पाई कोर टीम ने ओपन नेटवर्क लेकर आ गया। अब सवाल ये उठता है दोस्तों कि डोरिसिन का आपने कई आर्टिकल्स, मैं भी उनका कवर करता था बीच में, कई बार मैं बोला हूं, डोरिसिन भी क्लेम करती कि जिसके पास अगर 10 पाई भी है ना तो वो अपना लग्जरी लाइफ जिएगा, 10 पाई भी है तो। ठीक है, बट दोस्तों 10 पाई तो सबके पास है। ठीक है, सबके पास 10 पाई है, लेकिन सवाल ये है कि ओपन नेटवर्क के बाद उनका जो पुराना बोला गया जो बात था ना वो कंप्लीटली चेंज हो गया। चेंज क्या हो गया वो भी आप जान लो। अब वो कह रही है कि नहीं, हम जो जीसीबी जो कीमत है हमें अब एक्सचेंज में बनाना है। अब देखो यहां से अब चालू होता है उनका बात चालू होता है कि हमें अब कीमत एक्सचेंज पे बनाना है। आप लोग एक्सचेंज को दोस्तों बहुत अच्छे से जानते हो कि एक्सचेंज जो है उसका नेचर क्या है, उसका काम क्या है। ठीक है, वो किस नेचर पे काम करता है। एक्सचेंज का काम है दोस्तों वो डिमांड और सप्लाई पे चलता है, आप लोग जानते हो। लिक्विडिटी चाहिए वहाँ, स्पेकुलेशन होता है वहाँ, और ग्लोबल इकोनॉमिक ट्रेंड के ऊपर में भी वहाँ कीमत ऊपर नीचे होता है, ये आप लोग जानते हो। आप लोग ये भी पता है कि केवाईबी के लिए OKX एक्सचेंज, बिटगेट, पायोनेक्स, MaxiGate.io, ये जो भी मैं आपको अभी 5 एक्सचेंज बताया हूँ, ये एक्सचेंज केवाईबी करके पाई कोर टीम से केवाईबी करके लिस्ट किया है पाई कॉइन को। अब आप मुझे बताओ, ये सेंट्रलाइज एक्सचेंज है, पाई को एक्सचेंज पे लिस्ट हुए 20 फरवरी से लेकर आज इतने काफ़ी दिन हो गए। अब आप बताओ क्या कीमत बहुत ज़्यादा उछाल हुआ? ज़्यादा से ज़्यादा $1.5 के पास ये कीमत गया है, और बिलियन में दोस्तों एक्सचेंज में कॉइन पड़े हुए हैं। ठीक है, लोग खरीद रहे हैं, ख़त्म भी, उसमें से कुछ पाई कॉइन ख़त्म भी होता है, फिर से वहाँ आता है बायर सेलर, वहाँ यही काम चलते रहता है। लेकिन अभी रिसेंट में क्या हुआ मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब एक कैंपेन चलाया जा रहा है डोरिसिन की तरफ से। ठीक है, वो कैंपेन क्या मैं आपको बता रहा हूँ, वो कैंपेन का नाम है बाय बैक कैंपेन। ये बाय बैक कैंपेन का मतलब ये है कि जो भी पाई कॉइन वॉलेट से निकल करके एक्सचेंज पे चला गया है उस कॉइन को आप दोबारा अपने वॉलेट पे लेकर आओ, और एक्सचेंज को सारे लोग मिल करके हमें खाली कर देना है। जिससे जितना एफोर्ड हो पाता है आप लोग खरीदो, और खरीद के अपने वॉलेट पे रिजर्व रख लो। जब एक्सचेंज से पाई ख़त्म हो जाएगा तो हमारा जीसीबी कीमत $3,14,159, मतलब 2.5 करोड़ की कीमत, वो हमारा एक्सचेंज पे बन जाएगा। और जब वहाँ ये कीमत बन जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, जब वहाँ कॉइन ही नहीं रहेगा तो SEC जो है, सिक्योरिटी एक्सचेंज ऑफ कमीशन, इसको मान्यता दे देगा। ये है डोरिसिन का मोटा मोटी दोस्तों कंक्लूजन निकला हुआ बात मैं आपको बता रहा हूँ, और ये चीज़ चलाया जा रहा है। अब आप मुझे बताओ, क्या एक्सचेंज में ये काम होना मुमकिन है, पॉसिबल है, जहां डिमांड और सप्लाई पे काम चलता है? और क्या डोरिसिन का बात
जितने भी कम्युनिटी के पायनियर से क्या सब लोग मानते हैं, मुझे आप बताओ। आधा से ज़्यादा लोग तो जीसीबी पे बिलीव नहीं करते हैं। उसमें से कुछ हिस्से जो लोग हैं वो जीसीबी को सपोर्ट करते हैं, और जीसीबी को सपोर्ट करते उसमें से भी लोगों को ये बोल कर खरीदाया जा रहा है कि 28 जून जो है ये हमारा फाइनल डेस्टिनेशन वाला डे है। वॉर चल रहा है एक तरह से कि 28 जून को हम जीसीबी लेकर आ रहे हैं एक्सचेंज पे। आपको ट्वीट लगा रहा हूं, आप ट्वीट देखो, यहां पर देखो डोरिसिन का ट्वीट आप देखो क्या लिख रही है। ड्रॉ योर स्वॉर्ड टू द टॉप, डेसिसिव बैटल ऑन जून 28। मतलब वो बैटल युद्ध लड़ रही है, तलवार उठाने के लिए वो कह रही है, ठीक है। 28 जून को वो फाइनल मतलब कि डिसीजन है कि 28 जून को जीसीबी एक्सचेंज पर आ जाएगा। इसके बाद उसका वो कोर टीम की एक और मतलब कि बड़ी हेड है जो एग्जीक्यूटिव मेंबर्स में है, उनका नाम है लुमारी, ठीक है। उनका भी ट्वीट लगा रहा हूं, देखो वो लिख रही है 37 डे टू जून 28, मतलब 37 दिन और बचा 28 जून के लिए। द काउंटडाउन इज ऑन, मतलब कि घड़ी का जो टिक टिक है, काउंटडाउन है, ये चालू हो गया। मतलब लोगों को ये बताया जा रहा है कि 28 जून को हम एक्सचेंज पे जीसीबी वैल्यू लेकर आ जाएंगे, हम एक्सचेंज में जीसीबी का कीमत बना लेंगे, एक्सचेंज से पाई को खत्म कर देंगे। ये इनका मिशन चल रहा है, बाय बैक कैंपेन चल रहा है, ये सोचो। अब आप मुझे बताओ, ये ओपन नेटवर्क के बाद से ये लोग काम कर रहे हैं, लोग पाई को खरीद भी रहे दोस्तों। ऐसी बात नहीं कि पाई को खरीद नहीं रहे, खरीद रहे पाई को। खरीदने के बाद भी मैं आपको बता रहा हूं, आज का 26 मई का मैं आपके पास डाटा रख रहा हूं, सारे एक्सचेंजों के पास टोटल कुल मिलाकर सबका कितना बैलेंस है अभी, मतलब कि पाई कितना उपलब्ध है, कितना बैलेंस अभी करंट अवेलेबल बैलेंस हमें एक्सचेंजों पे दिखता है टोटल दोस्तों, वो है 31 करोड़ 18 लाख 49,164 कॉइन अभी भी मौजूद है। मतलब ये 300 मिलियन पाई दोस्तों एक्सचेंज पे है, और ये लोग आज कई महीनों से खरीद रहे, लेकिन ये फिर भी 300 मिलियन पाई पड़े हुए अभी भी 31 करोड़ पाई है दोस्तों। मैं पाई को खरीदने के खिलाफ में नहीं हूं, पाई को खरीदो, अच्छी बात है, आपके पास जितने पैसे आप खरीदो, लेकिन यहां जो झूठा होप जो दिखाया जा रहा है कि नहीं आप जो $1 के पाई को खरीदोगे ना, ये $1 का पाई आपका बन जाएगा $3,14,159। दोस्तों ये मिसलीडिंग है, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल ही नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं, एक्सचेंज जो है ये मार्केट कैप से चलता है, ये लोग बिल्कुल भूल चुके हैं दोस्तों। ये जो विचार है ना, मिस डोरिसिन का जो विचार है, इसी विचार के खिलाफ में कई लोग हैं, मैं आपको बता रहा हूं, उसमें से मैं भी हूं एक। और जो भी लोग डोरिसिन का विचार से सहमत नहीं होता है ना, वो उनको क्या करती है कि अपने टीम से निकाल देती है। एक तरह से समझो कि वो अपने आप को, उनका देखो एआई जनरेटेड फोटो लगा रहा हूं आपके सामने में, ये फोटो सब देखकर आप क्या फील कर रहे हो बताओ तो, क्या लग रहा देखने से? ध्यान से देखो, एक मतलब कि नहीं लग रहा कि एक महारानी बैठी हुई है एकदम अपना हुकूमत जमाने के लिए, अपना ऑर्डर झाड़ने के लिए, ऐसा नहीं लग रहा आपको? इस फोटो को देखो, इस फोटो को देखकर आपको क्या लग रहा है? ये अपने आप को गॉडेसेस बताने की तैयारी में नहीं है कि मैं एकदम देवी हूं, भगवान बन गई हूं। देखो ध्यान से दोस्तों, उनका विचार, उनका जो भी एजुकेशन है, वो टैक्सेशन डिपार्टमेंट में बहुत अच्छा नॉलेज रखती है, फाइनेंस का बढ़िया नॉलेज है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है दोस्तों कि आप तकनीकी ज्ञान को आप दरकिनार करोगे, आप साइड करोगे तकनीकी ज्ञान को। आपको मैं एक कुछ घटना बता रहा हूं, कुछ दिन पहले का घटना है। एक जीसीबी को सपोर्ट करने वाले एक और लीडर है जो इंडोनेशिया से निकल कर आते हैं, जिनका नाम है दिमश नवावी, ठीक है। उस बंदे के पास में बहुत अच्छा नॉलेज है दोस्तों आईटी का, आईटी नॉलेज बहुत अच्छा है, और उनके द्वारा जो भी इंफॉर्मेशन रहता है वो डाटा फैक्ट के बेस पे वो बोलता है। कुछ भी उसका सेल्फ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग वो अपना विचार नहीं रखता, वो डाटा फैक्ट के ऊपर रखता है। और डाटा फैक्ट वो कहाँ से लेता है? गिट हब से लेता है।
और वहाँ जो सॉफ्टवेयर को जो भी कोडिंग जो है जिसको बनाने का काम डेवलपर्स लोगों का, उनका वो रेफरेंस लेकर वो बताता है। और गिट हब मैं आपको बता रहा हूँ, गिट हब में डेवलपर्स लोगों को पाई का ओपन सोर्स का लाइसेंस लेकर के प्रोजेक्ट एप्स बनाने के लिए दोस्तों खुद पाइकोर टीम कहता है, आपको बता रहा हूँ, ये कोई बाहर की बात नहीं है, ठीक है। लेकिन एनक्लोज मैननेट में आप कई पोस्ट देखना डोरिसिन का, वो मिस्टर डिमश नवावी का पोस्ट को वो रिपोस्ट किया करती थी कि हाँ बिल्कुल सही है, रिपोस्ट किया करती थी। लेकिन डिमश नवावी जो इंडोनेशिया का एम्बेसडर हुआ करता था, वो जैसे ही उनका इस विचार को नहीं माना दोस्तों, पूरा टीम मिलकर के उनके साथ इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज उसको किया और उसको इंटरनेशनल मंच पे क्या क्या बोला गया, उनका सर्टिफिकेट को जो भी था उसको रिमूव कर दिया गया, टर्मिनेट किया गया। वो बंदा जो पर्पल लोटस होता है, बैगनी कलर का जो लोटस का जो एक सिंबल है जीसीबी का, वो लगा कर रखा था अपने बैकग्राउंड पिक्चर में। यहाँ तक ये भी बोल दिया गया कि आप इसको यूज नहीं कर सकते हो, ठीक है। आप सोचो कि किस प्रकार से यहाँ ऑर्डर झाड़ने का काम मिस डोरिसिन के द्वारा, लुमारी के द्वारा यहाँ काम किया जा रहा है और दुनिया चुपचाप देख रही है बस कि नहीं वही सही है, ठीक है। देखो, फाइनेंस का नॉलेज होना अच्छी बात है, लेकिन तकनीकी ज्ञान भी जरूरी है। आप लोग कैसे बोल सकते हो कि गिटहब का जो भी कोडिंग वो गलत है? बिल्कुल, कोडिंग कोई भी बना सकता है, वो सबको बनाने के लिए ही तो वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया ना पाइकोर टीम। आप ओपन सोर्स का लाइसेंस लो और अपना अकाउंट रजिस्ट्रेट करो हमारे पास, और आपका प्रोजेक्ट क्या है आप बनाओ यहाँ। कल तक आप रिपोस्ट कर रहा करते थे बहुत मजे से, आपका विचार को नहीं माना गया तो आप अगेंस्ट में चले गए। तो ये सारा जो चीज़ है ना यहाँ चल रहा है, एकदम डिक्टेटरशिप वाला काम हो रहा है दोस्तों। और हर डिक्टेटर का अंत होता है, इतना आप समझ लेना। आपको मैं एक नाम बता रहा हूँ, अभी जिस समय इनका जीसीबी कोर टीम जब गठन हो रहा था ना स्टार्टिंग में, एक आदमी का मैं नाम बता रहा हूँ, उनका नाम है मयास अली। मयास अली ये यमन देश से है दोस्तों, और ये पूरे अरब देश के ये एम्बेसडर चुने गए थे। ये फाउंडर मेंबर में से समझो, फाउंडर मेंबर जब संगठन तैयार हो रहा था, इतने दिनों से ये मयास अली इस जीसीबी मूवमेंट में इतना इनका योगदान है उस अरब क्षेत्र में दोस्तों कि मैं आपको क्या बताऊं। इन्होंने कई मेंबर जो फलस्तीन देश है, पलस्टाइन जिसको बोलते हैं, ठीक है, फलस्तीन देश के कई लोगों को इन्होंने वेस्ट बैंक का कई लोगों को ला करके इन्होंने बनाया है, मेंबर बनाया, और अपने पूरे अरब जो उनका कंट्री है वहाँ से अलग अलग देशों से लेकर इनका मतलब बहुत बड़ा योगदान है समझो। इस बंदे को अभी रिसेंट में ही निकाल दिया गया, सिर्फ ये बोल के कि आप विचार नहीं मान रहे हो, आपका बिहेवियर मैच नहीं कर रहा, ये बोल करके इनका सर्टिफिकेट को टर्मिनेट कर दिया गया और साथ ही साथ इनको ग्लोबल कोर टीम से इनको निकाल दिया गया। आप ट्वीट देखो, इसका ट्वीट देखो, ये क्या लिख रहे हैं, दे कैंसल माई सर्टिफिकेट एज ए रिजल्ट ऑफ माई एक्सपोजर टू देयर रैंडम बिहेवियर, आई कंटिन्यू टू सपोर्ट जीसीबी। इतना होने के बाद भी वो बोल रहे कि मैं कंटिन्यू सपोर्ट करूंगा जीसीबी को, ठीक है। आई रिटेन द टाइटल ऑफ फाउंडर ऑफ द अरब जीसीबी एंड दिस इज माई राइट डिस्पाइट देम दे डू नॉट हैव द की टू हेवन। ये बोल रहे, देखो तो इन लोगों का एक रवैया जो बोलते हैं ना दोस्तों, ये डिक्टेटरशिप की तरफ चला गया। इन्हें बस ऑर्डर झाड़ना आ रहा है। ये लोग इकोसिस्टम से भटक चुके हैं। मैं चाहता हूं कि जिस प्रकार से इकोसिस्टम पे फोकस एनक्लोज मैननेट में चल रहा था, अभी भी उसी को लेकर चलो। आप क्यों बाहरी जो हमारा इकोसिस्टम का पार्ट नहीं है, बाहरी दुनिया में आप जीसीबी कीमत को बनाने पे लगे हुए, जहां मतलब कि मुमकिन ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। एक्सचेंज में चले हैं जीसीबी कीमत बनाने को, जहां मार्केट कैप चाहिए, आप समझ लो, ठीक है। तो ये दोस्तों असंभव चीज को ये संभव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो फिलहाल प्रैक्टिकली दोस्तों ये लागू नहीं हो सकता है। तो जो झूठा होप लोगों को दिया जा रहा है कि 28 जून को
जीसीबी कीमत एक्सचेंज पे आ जाएगा दोस्तों, ये सरे से मैं आपको बोल रहा हूँ कि गलत बात है, ये झूठा होप है। ठीक है, हमें दोनों पार्ट को दोस्तों लेकर चलना है। एक हमारा जो सोशल, जो हमने एक यूनिटी बनाया जीसीबी को लेकर के, जो हम चल रहे थे इतने दिनों से, जैसे कि बार्टर इवेंट हम किया करते थे, आप जानते हो इससे क्या होता है कि हम ट्रांजैक्शन को बढ़ाते हैं, मास एडोप्शन करते हैं, लोगों को मेफ ऑफ पाई में रजिस्ट्रेशन कराते हैं, लोगों को माइनिंग करने के लिए हम लोग प्रोत्साहित करते हैं। ठीक है, व्यापारी लोगों को हम जोड़ते, ये सारा काम दोस्तों यही एक्चुअल काम है हमारा इकोसिस्टम का। लेकिन ये लोग पूरा दिशा ही अपना बदल दी है और एक झूठा होप लोगों को दिखा दिए है कि हम जीसीबी कीमत हम बनाने जा रहे हैं एक्सचेंजों पे, जो दोस्तों मुमकिन नहीं है। सिर्फ और सिर्फ दिमस के द्वारा दिया गया जो भी कोडिंग का इंफॉर्मेशन रहता है डाटा फैक्ट का, उसके अगेंस्ट में जाकर के ये लोग मतलब कि लोगों को बेवकूफ बनाने का काम एकदम कर रहे हैं। ये समझो आप, जीसीबी सत्य है दोस्तों, जीसीबी तो कोडिंग पे दर्ज होकर रखा गया है, ब्लॉकचेन में तो जीसीबी हमने बना दिया है, वो कोड है। जिस दिन नोड, सुपर नोड और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक्टिव होगा, आप लोग देख लेना, जीसीबी वैल्यू आ जाएगा। लेकिन ये जो होप देना, एक झूठा होप देना दोस्तों, ये गलत है। ठीक है, तो मैं इसलिए इस वीडियो को बनाया हूं ताकि जो अंदर खाने, जो जीसीबी ग्लोबल कोर टीम के अंदर ये सब चीज जो चल रहा है ना, ये भी आप लोगों को जानना जरूरी है। क्योंकि दोस्तों जीसीबी को सपोर्ट जब आप करते हो तो सच्चाई आप लोग को मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो हमें करना क्या चाहिए, अभी हमें तकनीकी ज्ञान भी लेनी चाहिए, साथ ही साथ हमारा जो कम्युनिटी, पाई की कम्युनिटी, हम लोग जो भी इवेंट इकोसिस्टम के अंदर में क्या करते थे, हमें वो कंटिन्यू रखना है। ये जो काम किया जा रहा है ना, ये काम दोस्तों आप लोग रिग्रेट फील करोगे। 28 जून को मैं बता रहा हूँ, 28 जून को ये वीडियो को मेरा सुन लेना, देख लेना, आप लोग को मालूम चल जाएगी फैपू प्लानर सही बोला था। 28 जून को रिग्रेट फील करोगे आप सभी लोग। एक्सचेंज से पाई खत्म नहीं कर पाओगे। एक्सचेंज को वेल जो होते हैं ना दोस्तों, वो कंट्रोल करते हैं, आप लोग समझो इस बात को। पाई को खरीदने के अगेंस्ट में नहीं हूं, खरीदो, जितना खरीदना पाई आप खरीदो। लेकिन ये जो होप के साथ आप लोग को बताया जा रहा है कि नहीं, आप जो पाई खरीद रहे हो ना, ये $3,14,159 चला जाएगा, ये बात दोस्तों मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता है और मैं इसके खिलाफ में हूं। मतलब इस विचार से मैं एग्री नहीं करता हूं। ठीक है, बाकी बात डोरिसिन के बारे में जो बात था, बस मैं विचार के खिलाफ में हूं, ना ही मैं उनके अगेंस्ट में हूं। बहुत अच्छी पढ़ी लिखी लेडी है, ठीक है, उनका विचार रोंग हो गया यहाँ पर। मैं विचार के खिलाफ में हूं और उनका जो बिहेवियर अभी रिसेंट में हमने देखा है, ठीक है, मैं उन सभी को एब्जॉर्ब करके आपको बता रहा हूं। आप जब एक लीडर हो, एक नेता हो, तो आपको क्रिटिसिज्म भी झेलना पड़ेगा ना। आप वो सह नहीं सकते हो, आप लोगों को ब्लॉक कर देते हो। ठीक है, उनका ट्विटर पे दोस्तों आप जाकर जो है ना कमेंट नहीं कर सकते, वो लोगों को ब्लॉक कर देती है। लेकिन अदर साइड आप देखोगे, जो हमें प्रोवाइड करता है डाटा फैक्ट कोडिंग से, वो बंदा सबके साथ म्यूचुअल होकर रहता है। यही तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है। आप ब्लॉक कर रहे हो, लोगों की बात आप सुन नहीं पा रहे हो। आप मिशन चला रहे हो, लेकिन उस मिशन पे सबको लेकर चलना, सबको देखकर चलना है। ठीक है, आप सोचो कि मैं कुछ ही लोगों को, मुट्ठी भर लोगों को, जिसको मैं एम्बेसडर बना के रखी हूं, बस वही मेरे एम्बेसडर लोगों को लेकर मैं डेली मीटिंग करूंगी और अचीव कर लूंगी जीसीबी, तो ये मुमकिन नहीं है। एम्बेसडर के साथ पब्लिक का सपोर्ट होना जरूरी है, तब जाकर वो एम्बेसडर काम कर पाएगा। पब्लिक का सपोर्ट नहीं रहेगा, 50-100 लोगों से आप जीसीबी नहीं ला सकते। ठीक है, तो ये सारा चीज चल रहा है दोस्तों। जीसीबी आपको बता दे रहा हूं, जीसीबी किसी का भी हाथ में नहीं है। जीसीबी दोस्तों सिस्टम में दर्ज हो चुका है। जीसीबी ना डोरिसिन के हाथ में कंट्रोल है, ना ही किसी के कंट्रोल में। जीसीबी किसी के कंट्रोल में नहीं है। वो डाटा में, वो रिकॉर्ड ब्लॉकचेन में हो चुका है, वो कोई भी उसको अभी गिरा नहीं सकता जीसीबी। और कोई मुझे अगर ये बोलेगा दोस्तों कि फैपू प्लानर आप क्यों अगेंस्ट में चले गए हो जीसीबी के बारे में, दोस्तों मेरे से ज़्यादा कट्टर सपोर्टर जीसीबी को लेकर शायद ही कोई होगा। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं जीसीबी को बहुत करीब से सपोर्ट करता हूँ और पूरे लास्ट तक सपोर्ट करूँगा जब तक जीसीबी ना आ जाए। इतना आप लोग समझो,
ठीक है, तो आज के इस वीडियो में बस इतने ही बोलना चाहता हूं दोस्तों कि खरीदो पाई को, बट ये होप मत रखना कि ये $3,14,159 चला जाएगा। खरीदो, और अगर वहां पंप होता बढ़ता है तो आप उसका फायदा भी उठा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट जो मैं वीडियो लेकर आऊंगा वो स्पेशल टॉपिक पे होगा। यहाँ तो जो मेरी दिलो दिमाग में, जो मन में जो सवाल, जो बात था, मैं आप लोग को बताने के लिए वीडियो को बनाया। वैसे ये वीडियो ज़्यादा एडिटिंग लेवल पे ये नहीं गया है, सिर्फ जो बात हो रही है उसे मैं बताने के लिए आप लोग को बताया हूँ, इसलिए वीडियो काफ़ी लंबा हो गया। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो के साथ बने रहो आप लोग और समझो क्या क्या बात है जो चल रहा है। ठीक है, तो बस इतने ही वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो लेकर बहुत जल्द आप लोग के सामने में आता हूँ। ठीक है, तब तक अपना ध्यान रखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।